नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक मैथ्यू टेक में। दोस्तों, आप हरियाणा गवर्नमेंट में, पंजाब गवर्नमेंट में या फिर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में अगर जॉब करते हैं आउटसोर्सिंग पर, तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट निकली है ड्राइवर की, पक्के ड्राइवर की पोस्ट यहाँ पर निकली है। हालांकि वैकेंसी बहुत कम है, 18 वैकेंसी हैं, लेकिन दोस्तों देखिए, जिसकी किस्मत में होगा लगना उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी। तो 20 तारीख से ये फॉर्म जो है निकल चुके हैं दोस्तों। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। इसकी लास्ट डेट आप देख सकते हैं 10 नवंबर 2022। इससे पहले पहले आपको ये फॉर्म जो है अप्लाई करना है। अगर आप एक रेगुलर कर्मचारी, रेगुलर ड्राइवर हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा में लगना चाहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी से आप अप्लाई करते हैं, 15 वैकेंसी हैं। SC BC ST की सिर्फ 2 वैकेंसी, ESM की सिर्फ 1 वैकेंसी है। हालांकि ये देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी बहुत अच्छी है। ये आप अगर थोड़ी मेहनत करें और आपका चांस लग जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। 18 साल से लेकर के 35 साल के जो भी कर्मचारी आउटसोर्सिंग वाले हैं या नॉर्मल भी हैं, कर्मचारी नहीं हैं, अगर फ्रेशर भी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस इसमें क्या रहेगा। आपके पास मैट्रिक पास होना चाहिए, या फिर पंजाबी से हो या हिंदी से हो, ये तो नॉर्मली होता ही है दोस्तों। अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाबी तो नॉर्मली एक सब्जेक्ट होता है मैट्रिक में। हरियाणा से है तो हिंदी तो नॉर्मल सी बात है, होगा ही, ठीक है ना। इसके साथ आपको LMV लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 2 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी कार को चलाने का। तो इसके लिए आपको रिटर्न में होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने गाड़ी चलाई है लेकिन आप में लिखित में कुछ नहीं है। जहाँ पर भी आपने गाड़ी चलाई है वहाँ से आपको लिखवाना पड़ेगा एक सर्टिफिकेट फॉर्मेट में। तो वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो रिटर्न में होना चाहिए, ताकि वो जो प्रैक्टिकल टेस्ट या इंटरव्यू आपका होगा उसमें आप दिखा पाएँ। तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर फीस भी आपका, यहाँ फीस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, 500, 250 रुपये अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, ठीक है। रिजर्वेशन रहेगी इसमें। रिजर्वेशन जैसे आपकी SC BC ST की रहती है उस हिसाब से रहेगी। और मेन चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ जल्दी से, मैं आपका ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लेना चाहता। जो भी देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि जो BC कैटेगरी है ना, उसमें क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए आदमी ना, नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर कोई काम करता है एम्प्लॉय, अगर कोई रेगुलर पोस्ट पे है और वो हाई कोर्ट में ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, तो उसके पास अपने डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके डिपार्टमेंट से उसको अपने डिपार्टमेंट में जो है ना इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ताकि उसका डिपार्टमेंट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दे और वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सके। अगर वो नहीं है तो वो इसमें सेलेक्ट नहीं होगा, ऐसा हाई कोर्ट ने आदेश दिया, ठीक है। जो नॉन रेगुलर कर्मचारी हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या फिर एडॉक बेसिस पे हैं, उनको यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहा जाएगा, ठीक है। वो नॉर्मल, जैसे नॉर्मल कंडीशन कैंडिडेट होते हैं वैसे रहेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर हाई कोर्ट में आपका कोई ब्रदर लगा है, फादर लगा है, मदर लगा, हस्बैंड वाइफ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कुछ भी कोई भी लगा है ना, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए, ठीक है। तो इसके साथ ही जो यहाँ पर एक और इंस्ट्रक्शन ये भी है कि कोई भी आपके पास जो है ना रैश या फिर नेग्लिजेंट ड्राइविंग, गलत ड्राइविंग करने का आपके ऊपर कोई आरोप नहीं होना चाहिए। किसी तहत आपके ऊपर कोई मुकदमा या कुछ प्रोसीडिंग नहीं चलनी चाहिए, ठीक है ना, तभी आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। और 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पर ज़रूरत रहेगी, ठीक है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। किसी कार को आपने चलाया है 2 साल या फिर 2 साल से ज़्यादा, तो आपकी यहाँ पर पक्की रेगुलर ड्राइवर की यहाँ पर जॉब लग सकती है।
इसके साथ ही आगे हम बात कर लेते हैं, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, क्वालिफ़िकेशन जो भी रहेगी, सर्टिफिकेट, क्वालिफ़िकेशन में सिर्फ मैट्रिक है दोस्तों, पंजाबी हो एक सब्जेक्ट या फिर हिंदी हो, कोई भी हो तो वो चल जाएगा। सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर कैटेगरी वाइज है आपका, ठीक है, तो सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 साल का, जो कम से कम 2 साल का आपके पास होना चाहिए, 2 साल से ज़्यादा हो तो बेटर है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो आपको प्रैक्टिकल टेस्ट के दौरान आपको दिखाना पड़ सकता है या फिर पड़ेगा। अब यहाँ पर जो रेगुलर कर्मचारी अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट से उनके जारी होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा मैं मोड ऑफ सिलेक्शन की यहाँ पर बात करूँगा। मोड ऑफ सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पर 80 क्वेश्चन रहेंगे आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि 200 नंबर के होंगे। मतलब कि एक जो होगा वो 2.5 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम होगा ये सीबीटी रहेगा, कंप्यूटर बेस रहेगा, इसमें सिर्फ आपको पास होना है, इसके जो नंबर होंगे वो काउंट नहीं किए जाएंगे, मतलब मेरिट इनसे नहीं लगेगी, सिर्फ इसमें पास होना है। और इसमें क्वेश्चंस क्या आएंगे, ड्राइविंग सेंस के बारे में आएगा, ट्रैफिक रूल्स एंड साइंस के बारे में आएगा, सिंपल न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, जनरल नॉलेज आएगी, ठीक है। ये आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। साइन जो है ट्रैफिक के कौन कौन से साइन होते हैं, क्या क्या उसका मतलब होता है। और इसके बाद भी दोस्तों जो आपका रिज़ल्ट इस एग्ज़ाम से आएगा उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगी, उस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके बाद क्या होगा। जब आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा तो आपका 25 नंबर का एक और होगा, जिसमें आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट में आपका वो ड्राइविंग चेक कर सकते हैं, 15 नंबर का रहेगा वो ड्राइविंग का, ठीक है। और 10 नंबर का आपका रहेगा इंटरव्यू। इंटरव्यू में वो आपके बारे में पूछ सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे ले सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये 25 नंबर का रहेगा, इसके बेस पे आपका सिलेक्शन जो है यहाँ पर होने वाला है। हालांकि जो हाई कोर्ट है उसने ये भी जो है लिखा है कि फर्स्ट जो है वो आपको ट्रायल पीरियड पर रखेंगे, कुछ टाइम के लिए वो आपको ट्रायल पीरियड पर रखेंगे और उसके बाद आपको पक्का कर दिया जाएगा। हालांकि ट्रायल पीरियड जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो डिपेंड करता है हाई कोर्ट पे, वो डिसाइड करेंगे कितने दिन का वो ट्रायल पीरियड रखेंगे, उस हिसाब से उसके बाद आपको बिल्कुल के रेगुलर जो है पोस्ट दे दी जाएगी। नॉर्मलाइजेशन का ये प्रोसेस है, ये आप देख सकते हैं, मैं पीडीएफ जो है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप सारी जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो भी चेक कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर ई एडमिट कार्ड और डेमो टेस्ट जो है यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। मेन जो चीज़ है, टेस्ट सेंटर जो आपके रहेंगे वो हरियाणा में हो आप, या पंजाब में हो, या चंडीगढ़ में हो, या जम्मू कश्मीर, या हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, इन जो राज्यों में से कहीं पर भी आपका टेस्ट सेंटर बन सकता है। हालांकि उसमें भी वो आपका प्रेफरेंस लेंगे कि आपको अंबाला नज़दीक है, या आपको पटियाला नज़दीक है, या आपको करनाल नज़दीक है, ठीक है ना। उस हिसाब से आपका प्रेफरेंस के हिसाब से आपका वो मिल जाएगा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्ज़ाम कब होगा इसका, दिसंबर 2022 या जनवरी 2023 को आपका एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। तो आपको यहाँ पर तैयारी करने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। और एक रेगुलर पोस्ट आपको मिल जाएगी, ड्राइवर की पोस्ट, जो बहुत अच्छे पे स्केल में रहती है दोस्तों, क्लर्क से ज़्यादा उनका पे स्केल रहता है। तो ये थी जानकारी दोस्तों, मैं पीडीएफ को जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप सारी इंस्ट्रक्शन धीरे धीरे बारी बारी से चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, अगर आप आउटसोर्सिंग पर काम करते हुए ड्राइवर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी है। तो इसको अप्लाई ज़रूर करें और थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करके इस एग्ज़ाम को देने का कष्ट करें, ताकि आपकी नौकरी यहाँ पर पक्की लग जाए। कोई भी क्वेरी हो दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये नंबर दिए हैं, 9 से 5 में वर्किंग डेज में आप
कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ये भी नंबर हैं, आप इन पर भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।